तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर रूबी मिश्रा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक स्ट्रेटजी लेके आ गई हूँ, बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी। जिस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को समझना बहुत ही जरूरी है। अभी पिछले टाइम पे मैंने आपको 10, 20 एंड 200 एसएमए के बारे में बताया था। अगर आप उसे ठीक से समझ पाए हो तो वो भी बहुत ही कमाल का था। और यहाँ भी आज जो मैं बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही कमाल का है। तो आइए शुरू करते हैं इस स्ट्रेटजी को समझना। मगर समझने से पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसे ज्यादा से ज्यादा उन जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो शेयर मार्केट में विगनर्स है और जो लोग सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़े बहुत तो उनका प्रॉफिट होता रहे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई परेशानियां ना आए। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है यहाँ पे ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम के लिए बता दूं, तो यहाँ पे आज मैंने जो टाइम फ्रेम चूज किया है इसका बेसिकली आज मैं जो मूविंग एवरेज आपको बता रही हूँ उसका यूज हम जो करते हैं वो यहाँ पे ही करते हैं। डेली के टाइम फ्रेम पे ये ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। वैसे आप यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली या फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको। और मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप अपने प्रैक्टिस के दौरान आप जब कोई भी मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं यानी कोई भी इंडिकेटर, छोटा से बड़ा कोई इंडिकेटर इस्तेमाल कीजिए तो उसको हर टाइम फ्रेम पे चेक कीजिए और किस टाइम फ्रेम पे सुटेबल बैठता है उसी टाइम फ्रेम पे आप अपने आप को भी वहां पे एडजस्ट कीजिए और काम करना शुरू कीजिए। तो ये वाला जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया बैठता है। यहाँ पे डे के हिसाब से ही काम यहाँ पे होता है, तो मैं यहाँ पे डे के हिसाब से काम करूंगी। तो यहाँ पे मैंने वन डे का ही यहाँ पे चार्ट लिया, यानी कि वन डे का ही चार्ट यहाँ पे मैं, सॉरी, वन डे का ही टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे लेके यहाँ पे देखिए बैठी हुई हूँ। और उसके बाद से हम इंडिकेटर की बात कर ले तो इंडिकेटर है हमारे यहाँ पे। इंडिकेटर्स में चले जाते हैं और यहाँ पे जाके सिर्फ आपको ईएमए यहाँ पे टाइप करना है। और ईएमए जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आपको 2 बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद से उसमें आप सेटिंग आपको करनी होती है। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ पाए। अब आप यहाँ पे देखिए, सेटिंग में यहाँ पे चले जाइए और सेटिंग में जाने के बाद से फ्रेंड्स आपको दिखेगा यहाँ पे ईएमए 9 क्लोज करके कुछ आ रहा है ऐसा। तो उसकी सेटिंग में यहाँ पे जाना है, आपको इनपुट्स में जाना है और यहाँ पे जो 9 है वो बिल्कुल ओके है। क्योंकि हम आज जो यूज करने वाले हैं वो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग यूज करने वाले, स्टाइल में चले जाना है। अब ये दोनों एक ही कलर के हो गए तो हमें क्या करना है कि इसको यहाँ पे हमें ब्लैक कलर में कर देना है। और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो लाइन ये जो आ रही है ना पतली वाली, इसके बारे में बोला गया है कि इसकी थिकनेस आपने क्या रखनी है। तो आप चाहो तो ये रख लो, आप चाहो तो ये रख लो। तो थोड़ी पतली ही रखते हैं कि जो समझ में यहाँ पे आएगी कि कौन किसको कहाँ पे क्रॉस करता है, कहाँ पे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस आपके बन सकते हैं। इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग आ गया है यहाँ पे। अब दूसरे वाले में चले जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे जो है, तो आज का मेरा जो दूसरा मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 50। फ्रेंड्स, आप 5 का भी यूज करके यहाँ पे ट्रेंड को समझ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने दोनों को यहाँ पे रख लिया। अभी यहाँ पे ब्लू रखा है बट हमें कलर इसका ब्लू नहीं रखना था फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं रखूंगी ना रेड, क्योंकि जो ब्लैक और रेड होते हैं ना वो आंखों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं और हमें चीजें अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो पाती है, सही से समझ में आ पाती है। तो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे सेटिंग में जाके आपको क्या यहाँ पे करना है। थोड़ा सा मैं चार्ट को यहाँ पे ऊपर करना चाहूंगी। और ये जो मेरा चार्ट है ये जोमेटो का चार्ट है और आई होप कि आप लोगों ने, मैंने बहुत पहले ये स्टॉक आपको दिया भी था, शायद आपने अगर इसमें लिया हो तो आपको यहाँ पे समझ में आए। तो यहाँ पे जो है ना मेरा ये जो चार्ट है, मैं 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे कर लेती हूँ ताकि मुझे ये समझ में आए कि ये किस डेट का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चार्ट है ना ये कुछ मई का ये चार्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मई में ही यहाँ पे चलेंगे। और यहाँ पे देखिए दोनों का ये है, मैं एक बार आपको ऐसे लिख के बता दूं। तो ये वाला जो है, ये वाला है वो 9 एक्सपोनेंशियल है यानी कि 9 ईएमए है फ्रेंड्स। और नीचे वाला जो रेड वाला है वो है यहाँ पे
50, यानी कि 50। ठीक है, यहाँ पे 50 EMA है। ठीक है, अब कौन किसको क्रॉस करता है आप बखूबी यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके साथ यहाँ पे कई सारे स्ट्रेटेजी के वीडियो शेयर कर दिए हैं। तो आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ ये देखिए, अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन किसको क्रॉस कर रहा है। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगी कि ताकि आपको भी समझ में आए फ्रेंड्स कि यहाँ पे कौन किसको यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और किस टाइप से क्रॉस कर रहा है। तो मैं थोड़ा और इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे विजिबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाला जो रेड वाला है, ये ब्लैक वाला है। अब ये सिनेरियो जब आप देखेंगे ना यहाँ पे, जब आप जोमेटो का चार्ट यहाँ पे ओपन कीजिएगा, तो मैं आपको लाइन भी बता देती हूँ और डेट भी बता देती हूँ कि ये क्रॉस जहां पे हुआ है, ये हुआ है 13 जून 2024 को। ग्रीन कैंडल बना है जिसका हाई है 185.80, और यहाँ पे इसका जो हाई है, और इसको यहाँ इसी को इसने क्रॉस किया, यानी कि ये वाला जो कैंडल है ना ग्रीन वाला, 13 जून 2024 का, वो उसने बहुत ही बड़ा एक रिजेक्शन मारा है यहाँ पे। और टच हुआ है ये इन दोनों के साथ में, यानी कि 9 से और 50 से, दोनों से यहाँ पे टच हुआ है। मैं इन्हें थोड़ा सा मिटा देती हूँ, मतलब रफ कर देती हूँ और फिर आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं चार्ट को बहुत ही बड़ा कर रही हूँ और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे किस तरीके का ये रिजेक्शन है। यहाँ पे आप रिजेक्शन देखिए, जब इसने यहाँ पे रिजेक्शन मारा, आप चाहे तो यहाँ पे एक आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम लाइन भी ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, कि जो हमें समझ में आए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शायद अगर आप समझ पा रहे हो तो थोड़ी बहुत ना आप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए इन मूविंग एवरेज के थ्रू में। ठीक है, तो धीरे धीरे ही करते आपको सारी चीजें अच्छे से यहाँ पे समझ में आने लगेंगी। और यहाँ पे मैंने इस वाले लाइन को, ये वाले पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ देखिए, बहुत ही तगड़ा यहाँ पे रिजेक्शन है, और इसने 50 मूविंग एवरेज को, यानी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 9 वाले ने इसी सेनेरियो पे यहाँ पे कट किया, यानी कि क्रॉस किया है। इस वाले यहाँ पे सेनेरियो पे ना, इस वाले सेनेरियो पे यहाँ पे क्रॉस किया है। और आप ये भी देख लीजिए कि जब इसने क्रॉस किया ना, तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। मैं चार्ट को कितना ही दूरी पर ले जाऊं, आप देखिए बहुत अच्छा। और यहाँ पे कुछ गैप अप है, अगर आप यहाँ से और यहाँ तक भी देखें ना फ्रेंड्स, अगर यहाँ से यहाँ तक भी अगर आप यहाँ पे वर्क करना चाहते थे वनडे के बिहाफ पे, तो आप अच्छे से यहाँ पे कर सकते थे। और आपको समझना कैसे, अगर आप इसकी एंट्री बनाते तो मैं आपको एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मोस्टली टाइम ना यहाँ पे ये रिजेक्शन आ रहा है, ये देखिए इस वाली लाइन पे बहुत सारा रिजेक्शन है। अब यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो बायर है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि यार ये देखिए, ये लो कैंडल का, ये सॉरी रेड कैंडल का जो लो बना हुआ है 179.33 है लो इसका। बट ये सक्सेसफुली इसको क्लोज नहीं कर पाए, जैसे इसने यहाँ पे बायर ने इसे धक्का देके ऊपर की तरफ इसको खींच दिया है, क्योंकि बायर यहाँ पे जाना नहीं चाहता है नीचे, सेलर दबाव बना रहा है, बट बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो गए और बोलते हैं हम तो यहाँ से नहीं जाने देंगे। और मगर यहाँ पे सेलर भी इस पॉइंट पे बहुत तेजी से हावी है, इस वाले पॉइंट पे सेलर भी हावी हैं, बोलते हैं कि हम इसे जाने नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी आप किसी स्टॉक में इस तरीके का मोमेंटम आता है ना, कि ऊपर से भी रिजेक्शन और नीचे से भी रिजेक्शन है, तो आपको या तो नीचे के रिजेक्शन को टूटने का इंतजार करना है या ऊपर के रिजेक्शन को टूटने का इंतजार करना है। अगर मेरी पर्सनली माने तो मैं अगर इसमें अपनी एंट्री बनाऊं तो इस वाले पॉइंट पे का इंतजार करूंगी फ्रेंड्स मैं, और यहाँ पे ही मैं अपना बनाना चाहूंगी। या तो फिर जैसे ही इसने एक दूसरे को क्रॉस किया है ना यहाँ पे, ठीक है, तो आपको एंट्री कैसे अपनी बनानी होगी, यहाँ पे आप इसके हाई पे, यानी कि इसका जो हाई है, तो इसका हाई जो है ना इस वाले ग्रीन कैंडल का, जिसने रिजेक्शन मारा है 9 और 50 दोनों से ही रिजेक्शन, इसने स्ट्रांगली रिजेक्शन मारा है, बहुत बड़ा बिग इसने छोड़ा है। तो यहाँ पे आप जो इसका हाई है इसका 185.80, उसके बिहाफ पे, यानी कि आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो। और जो इसका स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल का लो, तो इस कैंडल का लो है 180 रुपए यहाँ पे 15 पैसे, यानी कि 85 पे खरीदारी और 80 पे, यानी 5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड्स। अगर आप डेली के बिहाफ पे करना चाहते हैं, आप स्विंग करना चाहते हैं या आप पोजिशनल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और रही बात आपके टारगेट की, मैं बात कर लूँ तो टारगेट देखो आपने कैसे डिसाइड करना होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे चार्ट को ऐसे छोटा करते हैं इसके टारगेट को डिसाइड करने के लिए। तो हमने यहाँ पे टारगेट को, सॉरी, यहाँ पे चार्ट को छोटा कर दिया, और टारगेट ऐसे डिसाइड होता है
यहाँ पे आपने रखना है। अब हमने यहाँ पे अपनी खरीदारी बना ली और यहाँ से ये हम यहाँ तक जाते ही नहीं, हमें बस यहीं तक जाना। तो यहाँ देखिए 28% का आपको रिटर्न मिलता है फ्रेंड्स, 28% का। यानी कि पर क्वांटिटी आपको 52 रुपए का प्रॉफिट होगा यहाँ पे, अगर आप अच्छे से समझ के और करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एंट्री और एग्जिट देखो मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। तो मैं पहले ये सब सारे क्लियर कर दूं आपको। मैंने बता दिया कि आप इससे सपोर्ट भी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से देखिए बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, और कहीं से जब आप ये लाइन यहाँ से ही, अगर आपने, मैंने कहा कि आपने सिर्फ इसी से कर दिया, तो यहाँ देख लो ना मोस्टली टाइम यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। जब जब यहाँ पे सेलर आने की कोशिश कर रहे हैं ना, तब तब यहाँ पे बायर एग्रेसिव हो रहे हैं, यानी कि बायर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं और वो कह रहे हैं हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। कुछ इसी तरीके का सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, जैसे इसने ना 950, सॉरी फिर 9 वाले ने इसे क्रॉस किया है ना, यहाँ क्रॉस किया। और ये जैसे जैसे मार्केट, मतलब कि इस स्टॉक में एक मोमेंटम दिख रही है, तेजी, तो आप इन दोनों के बीच में देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी गैपिंग बनती जा रही है, बहुत ज्यादा गैपिंग बनती जा रही है। और जैसे मार्केट यहाँ पे गिर रहा है ना, तो जैसे इसका लो बना है, अगर आप इसके लो पे ऐसे ध्यान दे, तो देखिए यहाँ पे फिर थोड़ा सा इनके बीच में ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में दूरियां खत्म, काफी दूरियां यहाँ पे खत्म हो रही है। और जब जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इनके बीच में आप देख सकते हैं कि दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो आगे चल के भी थोड़ा ऐसे ही देख लेते हैं कि किस तरीके का ये वर्क करा। और यहाँ देखिए फिर ये वापस यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है ना, फिर यहाँ पे थोड़ा ये नीचे आके, और नीचे आने के बाद से फिर ये थोड़ा ऊपर यहाँ पे गया, फिर इसने यहाँ पे बाउंस बैक लिया। आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसके पास ही आया है ना, यहाँ पे एक स्ट्रांगली यहाँ पे रिजेक्शन आया है, और फिर ये यहाँ पे कुछ बहुत ही तेजी से ये ऊपर निकला है। तो फिर ये निकला, जैसे ही इसने फिर ये नीचे की तरफ डाउन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए फिर यहीं पे इसने रिजेक्शन मारा है। आप यहाँ पे बहुत आगे तक जाके देख सकते हैं, जैसे जैसे ये जब भी 50 EMA के करीब आता है, एक बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ से ये रिजेक्शन देता है फ्रेंड्स। और उसी के बाद से यहाँ रिजेक्शन देने के बाद से मार्केट अप ट्रेंड में निकल जाता है। तो 9 और 50 EMA जो है ना, बहुत ही कमाल का है। तो आप एक बार इसे अपने चार्ट पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, 9 और 50 वाला। मैंने आपको सिर्फ एक ही चार्ट का एनालिसिस यहाँ पे करके दिखाया है। आप यहाँ पे कई सारे चार्टों पे एनालिसिस कीजिएगा, कम से कम रोज 10 चार्ट पे आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताती हूँ ना, जिस टाइम फ्रेम पे बताती हूँ, वो तो कीजिए ही, बट आप भी अपनी तरफ से अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसको कोशिश कीजिए करने के लिए। मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि सपोर्ट यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर आपको मुझसे जानना है कि प्राइस एक्शन के थ्रू हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत ही इजीली, जिससे आपको यहाँ पे आसानी मिल पाए कि कहाँ से आपको एंट्री मिल सकती है, यानी कि कहाँ से मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके उठने की कोशिश कर रहा है, और रेजिस्टेंस का मतलब यही हो गया फ्रेंड्स कि कहाँ पे यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहा है, और कहाँ से मार्केट, आप उसकी हिस्ट्री जाके देखिए उस चार्ट की, कि कहाँ से मोस्टली टाइम मार्केट गिरता है और कहाँ से आपको यहाँ पे अनुमान है कि मार्केट यहाँ पे गिर सकता है। तो कुछ इसी तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अगर आपको मुझसे वो वाली वीडियो चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस प्राइस एक्शन के थ्रू कैसे ड्रॉ करते, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत ही जल्दी वो वीडियो आपके पास शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपना यहाँ पे सपोर्ट मुझे जरूर दीजिएगा। मैं ऐसी नई नई स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करती रहूंगी, और स्टॉक भी शेयर करती रहूंगी पर्सनली। मगर मेरा आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप इस चार्टों पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमने आज बताया कल आप मार्केट में बैठ के धुरंधर बनने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है। आप चार्ट पे प्रैक्टिस जरूर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं खुद भी चार्ट पे प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जो बोल पा रही हूँ ना, मैं चार्ट पे प्रैक्टिस करती हूँ, तभी मैं आपसे बोल पा रही हूँ और बता पा रही हूँ। ये हम खुद भी करते हैं इसकी वजह से। और आज मैंने इसी 9 और 50 की मदद से यहाँ पे एक स्टॉक लगाया था, जिसमें मुझे कुछ प्रॉफिट हुए, तो मैंने सोचा कि बहुत ही कमाल का स्ट्रेटजी है, आप लोगों के साथ भी मैं इसको शेयर कर दूं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।